हेलो एवरीवन। कई टाइम से मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि मैम हमें बीकॉम पार्ट 3 के सारे सब्जेक्ट्स एंड पेपर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है एज ए होल, यानी क्या हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और क्या हमारे पास पेपर्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो इसी पर बेस्ड है। आइए हम डिस्कस करते हैं हमारे पास बीकॉम पार्ट 3 में हमारे कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं और उनके पेपर्स कौन कौन से हैं। देखिए, हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि बीकॉम पार्ट 1 में भी ऐसा ही था और बीकॉम पार्ट 2 में भी ऐसा ही था। सिमिलरली हमारे पास बीकॉम पार्ट 3 में भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट है ABST, सेकंड है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड है EAFM। ओके, तो हर सब्जेक्ट में हमारे पास 2 पेपर होते हैं। ABST में हमारे पास 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। सिमिलरली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड EFM में भी हमारे पास 2 पेपर्स हैं। देखिए, इनको वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ABST में। ABST में हमारे पास 2 पेपर हैं। ये जो हमारा ABST है, इसमें देखिए पहला पेपर है हमारा एडवांस्ड अकाउंटेंसी और दूसरा जो पेपर है वो है हमारा टैक्सेशन। ओके, दोनों जो पेपर्स हैं वो आपका ABST के ग्रुप के हैं। ABST में इन दोनों पेपर्स के लिए आप कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करेंगे? हालांकि कॉलेज एजुकेशन में बुक्स किसी भी एक बुक को रिकमेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम एज ए रेफरेंस बुक के लिए अजमेरा बुक डिपो या रमेश बुक डिपो की कोई भी जो बुक है वो हम एडवांस अकाउंटेंसी के लिए ले सकते हैं। सेकंड जो हमारा पेपर है टैक्सेशन, GST एंड कस्टम्स, उसमें उसके लिए हम पटेल चौधरी जो चौधरी प्रकाशन की बुक है उससे ले सकते हैं या फिर अजमेरा बुक डिपो की कोई बुक ले सकते हैं। ये हमारा ABST से रिलेटेड हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड पेपर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ओके, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास 2 पेपर्स हैं। इसमें फर्स्ट पेपर है हमारा इंश्योरेंस और दूसरा पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। ओके, तो इंश्योरेंस जो पेपर है उसके लिए हम कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। मेनली उसमें डॉक्टर RL नौलखा की बुक या फिर AN अग्रवाल की बुक हम ले सकते हैं। और जो दूसरा पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, उसके लिए भी जो राइटर है RL नौलखा की बुक ले सकते हैं या फिर आप बदादा एंड पोरवाल की कोई बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारा थर्ड पेपर थर्ड सब्जेक्ट EAFM। ठीक है, EAFM में हमारे पास 2 पेपर हैं। पहला है इंडियन बैंकिंग सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। ओके, तो ये जो दोनों आपके पेपर हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनके लिए आप रमेश बुक डिपो की कोई भी बुक आप ले सकते हैं। तो ये तो मेनली ओवरऑल आपको व्यू मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से पेपर्स हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट हैं। उसमें पहला जो है वो हमारे पास हमारा जो ABST है, दूसरा है हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा जो है वो हमारा EFM। ठीक है, तो ये तीनों जो पेपर हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और इन 3 पेपर के हमारे पास टोटल 6 पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो बीकॉम पार्ट 3 में टोटल आपको 6 पेपर्स की स्टडी करनी है। अब हम बात करेंगे कि मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। ओके, तो हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट कर लिए हैं। हमने ऑलरेडी इसके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं और सेक्शन वाइज हमने सारी इस पर लिस्टिंग हमारी हो चुकी है और मैंने ऑलरेडी कुछ कंटेंट भेजना स्टार्ट भी कर दिया है। अब एक और जो नेक्स्ट क्वेरी है वो हमारे स्टूडेंट्स की ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास हिंदी मीडियम के हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो जो कंटेंट हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं PDF में या वीडियोज़ में, तो उनका
लैंग्वेज क्या रखा जाए, ये एक बहुत ही टिपिकल इशू है हमारे सामने, क्योंकि हमारी क्लास में दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारा कंटेंट इंग्लिश में प्रोवाइड करें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सारा कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड करें। तो इसके लिए हमने एक जो अप्रोच अपनाई है वो ये है कि हम कुछ कंटेंट हिंदी में डालेंगे और कुछ कंटेंट हम इंग्लिश में डालेंगे। ओके, और जो हमारे वीडियोस जो रहेंगे जो मेनली इंग्लिश में रहेंगे, क्योंकि पीपीटीज या पीडीएफ जो है और उसे हम बायलिंगुअल समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस कंटेंट के ऊपर डेवलप हो जाए। ओके, और इसी के साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि आप बुक्स अरेंज कर लीजिए। अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप किसी से पुरानी या कुछ समय के लिए पुरानी मांग कर आप ले लें, लेकिन अपनी स्टडीज़ को ज़रूर से चालू कर दीजिए, क्योंकि जो कंटेंट हम भेज रहे हैं उसे एक बार जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे उसे आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है कंटेंट से रिलेटेड, तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।